हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी मिश्रा अपनी रंग बिरंगी दुनिया चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं हमेशा त्योहारों के बारे में और त्योहारों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो आज मैं कार्तिक मास के महत्व को बताने के लिए आज मैं कार्तिक मास का महत्व बताऊंगी और इसकी पावन कथा भी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है और इसको दामोदर मास भी कहते हैं। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व माना गया है। इसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा जाता है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और सारी मनोकामना पूरी होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं पूरे मास, तो इससे भी एक विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह महीना देवी तुलसी की पूजा और श्री हरि के लिए उत्तम माना गया है। देवी तुलसी ने इसी कार्तिक मास की अमावस्या को जन्म लिया था। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। इस महीने सभी परिवार के सदस्य एक दीपक भगवान के आगे जरूर जलाएं। इसलिए इस महीने में किसी भी पवित्र नदी या तालाब में अगर हो सके तो दीपदान करें। तुलसी पूजा, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से नारायण की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो हर दिन तुलसी का सेवन और पूजन करना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए इससे विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। भूमि पर सोना चाहिए और 30 दिनों तक हो सके तो तेल ना लगाएं, और केवल नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोड़कर। इस महीने इन दालों का सेवन न करें। उड़द, मूंग, चना, मसूर, मटर। ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इस व्रत का पालन संयम रखना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला सभी स्त्री पुरुष कम बोले, किसी की निंदा न करे, अपमान न करे, विवाद न करे, अपने मन पर संयम रखें। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। विशेष रूप से इस व्रत को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करने की परंपरा है, और कहते हैं कि रात भर की चांद की चांदनी में खीर बनाकर रखने से उसमें औषधि गुण आ जाते हैं, यानी कि उस दिन अमृत बरसता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चांदनी रात में दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। खीर में मौजूद सभी सामग्री जैसे दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही हैं, अतः इसमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में भी इस खीर का सेवन कुछ औषधियाँ मिलाकर दमा के रोगों को दिया जाता है। यह खीर सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है। इससे चित्त को शांति भी मिलती है। सनातन परंपरा में आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस तिथि पर शरद पूर्णिमा तो है ही, साथ ही साथ
वाल्मीकि जी की जयंती भी मनाई जाती है। जी को लेकर एक कहानी प्रचलित है कि जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया था तो माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही निवास किया था। इसी आश्रम में ही उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। इसीलिए लोगों के बीच वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से भगवान राम से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसे एक पूजनीय ग्रंथ भी माना जाता है। कहते हैं कि इसे पढ़ने से कई परेशानियों का नाश होता है। लोकप्रिय ग्रंथ रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी और इसलिए वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व है। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि समाज के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि को लेकर इतिहास में कई कहानियां प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था और वे एक डाकू थे, लेकिन बाद में जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि वे गलत रास्ते पर हैं, तब उन्होंने इस रास्ते को छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया था। उन्हें देवर्षि नारद ने राम नाम का जप करने की सलाह दी थी, जिसके बाद वाल्मीकि जी राम नाम में लीन होकर एक तपस्वी बन गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान का भंडार दिया और उन्होंने रामायण लिखी, जो कि हिंदू धर्म में आज एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी पूजा की जाती है और उसको पढ़ा जाता है। बोलिए महापुराण रामायण जी की जय। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।